जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सोल मैथ में। चंडीगढ़ जेबीटी की जो सीरीज हमने चला रखी है उसी में आज नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। उस सीरीज में आज अब तक हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए हैं। अभी हम आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज हम देखेंगे कि कितनी बड़ी से बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या भी दे रखी है और उससे वो आपको पूछता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसको कैसे इजीली जज कर लेंगे हम कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने अब तक पढ़ लिया था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, पढ़ लिया था डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, पढ़ लिया था। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी, मैंने बताई थी मैं आगे करवाऊंगा, वो मैं करवा दूंगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर, किसी भी संख्या के स्क्वायर को कैसे पहचाना जाएगा। चलिए देखिए, आपको है ना, मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि n कोई है, वो 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का, ठीक है, कोई नंबर है, और n स्क्वायर जो दे रखा है वो 34 दे रखा है। तो n की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो बताइए आप। ये क्वेश्चन देके मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको एक बार थोड़ा सा आप अपना जजमेंट लगाएं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको n स्क्वायर दे दिया 34, आप लगाए जा रहे हैं कि 34, तो भाई अब ये तो 2 के स्क्वायर में ही आएगा, तो 2 के स्क्वायर वाले आप नंबर ढूंढ रहे हैं, 12 ऐसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फिर आप डाउट में आ जाते हैं कि नहीं यार होगा, क्वेश्चन में दिया है ये तो होगा ही, मेरा कैसे नहीं आ रहा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी पढ़ते हैं इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, कि इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए यार, ऐसे पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ये फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि n कोई इवन नंबर है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, n कोई इवन नंबर है, तो जब मैं इवन नंबर का स्क्वायर करूंगा, n स्क्वायर करूंगा, तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये दो चीजें आप देख लो एक बार। इवन नंबर का मतलब जीरो हो सकता है ना, इवन नंबर है जीरो, तो यदि जीरो है तो लास्ट डिजिट स्क्वायर में तो जीरो आ ही जाएगा, बिल्कुल होगा। दो, यदि दो एक इवन नंबर है, यदि दो है तो दो का स्क्वायर किसी के स्क्वायर में दो आ सकता है, नहीं आ सकता। चार आ सकता है, दो के स्क्वायर में चार आ सकता है, लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, अंतिम अंक। ठीक है जी, छः आ सकता है, छः आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। छः के बाद आठ, आठ आप देखो, किसी का स्क्वायर करो आठ आएगा, दो का स्क्वायर चार आएगा, चार का स्क्वायर 16 आता है, आठ नहीं आएगा। पांच इवन नंबर है हमारे, 0 से 10 के बीच में, मैंने लिख दिए। जीरो आ सकता है, चार आ सकता है, छः आ सकता है, दो नहीं आ सकता, आठ नहीं आ सकता। अब ओड की बात कर ले हम, ओड नंबर्स में किसी के स्क्वायर में एक आ सकता है, आ सकता है, तीन नहीं आ सकता, करके देख लो आप, तीन नहीं आ सकता, पांच बिल्कुल आ सकता है, सात नहीं आएगा, किसी के स्क्वायर में सात नहीं आता, नौ बिल्कुल आ सकता है। तो तीन ये हो गए और तीन ऊपर देखो आप, दो ये हो गए और दो नीचे देखो आप। मैं ये कह सकता हूं किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट ये नहीं हो सकते स्क्वायर के। यदि मैं किसी संख्या का स्क्वायर करूं तो मेरे उसके जो लास्ट डिजिट होगा वो ना तो कभी दो आएगा, ना तीन आएगा, ना सात आएगा, ना आठ आएगा। ये चीज क्यों करवा रहा हूं, कई बार आपको क्वेश्चन दिया होता है कि भाई फाइंड द, इसका कोई ये नंबर दे रखा है
इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको, मतलब ऐसे वो बोलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऐसे दे देगा, ये 4-5 नंबर दे देगा आपको बड़ी बड़ी स्टेटमेंट में, ऐसे ये 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें कहेगा एक नंबर ऐसा दिया होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा और 3 नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब सबका निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चीजें क्या है आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर यदि किसी संख्या का है तो लास्ट डिजिट ये तो हो ही नहीं सकते, ये ऐसे कटते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे एलिमिनेट होते हैं ऑप्शन। जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट ये है, तो आप ये आइडिया आ जाएगा कि आपको हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये नहीं है कि होएगा, हो सकता है। अब आगे और चीज देखेंगे हम कि हाँ यार ये हो सकते हैं, ये 3 ये 6 हैं डिजिट, यदि इनमें से कोई एक है तो उस संख्या का लास्ट डिजिट हो सकता है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज देख लें इसी पार्ट में। चलो अब आते हैं हम, बात आती है 4 पे, ठीक है, कि किसी संख्या के लास्ट में 4 है, यूनिट डिजिट यदि 4 है तो आपको सिंपल सी बात पता होगी कि यूनिट डिजिट 4 है किसी स्क्वायर का, n स्क्वायर का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 4 आ गया, तो ये तो कंफर्म है कि ये 2 का स्क्वायर रहा होगा। कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 2 रहा होगा, जैसे कुछ भी मान लो और ये 2 था, इसका स्क्वायर लिया मैंने, तभी ये यूनिट लास्ट डिजिट इसका 4 आया है। जैसे यार मैं बोलूं तो 12 का स्क्वायर कहो तो 144 इसीलिए आता है, ठीक है, और 22 का स्क्वायर करोगे तो भी, क्योंकि यूनिट डिजिट यदि 2 है तो देखो ना ऐसे करते हैं हम, 22 ऐसे कर दिया, ये तो हो गया। अब देखो अगले में जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना ये तो यही आएगा ना 4 ही, इसलिए ये यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है। समझ में आ गई बात? इसमें जैसे 13 वाले का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 169, वो भी इसीलिए आता है कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया 9 और फिर ये काटा लगाया तो ये 9 ही आएगा, ये तो 9 ही रहेगा यूनिट डिजिट। समझ में आ रही बात? तो किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट, स्क्वायर वाली संख्या का यूनिट डिजिट यदि 4 है तो ये कंफर्म हो गया हमें कि इसकी कोई जो संख्या रही होगी वो उसका यूनिट डिजिट 2 रहा होगा। सिंपल सी बात है, 2 रहा होगा। ठीक, लेकिन यूनिट डिजिट तो 4 आ गया। अब कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो आपको एक बात पता है ना, 4 से डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स यदि 4 से डिवाइड हो गए तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये चीजें क्यों लेता हूं मैं, जैसे मैं कह रहा हूं किसी संख्या में, जैसे मैंने बोला आपको 32, 34 बोला मैंने 34 बोला, तो इसमें क्या है 17 है, एक 2 है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो भाई 17 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसीलिए बोला जाता है किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल हो गए, उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं हम, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट इसलिए ही चेक किए जाते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होंगे तो वो हो जाएगी, लास्ट डिजिट नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट। तो इसी में अब लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाई क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। देखो सबसे पहले जिसमें 4 आ रहा है, 4 आना चाहिए जिसमें, क्योंकि 2 का स्क्वायर चल रहा है ना। 14 नहीं होगा, 14 4 से नहीं हो रहा। 24 होगा, 34 नहीं होगा। 44 होगा, 54 नहीं होगा। 64 होगा, 74 नहीं होगा। 84 होगा, 94 नहीं होगा। आप देखो
यदि किसी संख्या का स्क्वायर आपको दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है, उसका स्क्वायर दे रखा है और उसके स्क्वायर में जैसे 3 4 5 1 4 ये दे रखा है और कह रहा है ये एक स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ये नहीं है स्क्वायर। मेरे को पता है स्क्वायर यदि इवन नंबर, पहली बात चेक करना क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर है मतलब किसी इवन संख्या का स्क्वायर होगा। 4 किसके स्क्वायर में आता है, सिर्फ 2 के स्क्वायर में आता है। पहली बात आपने एक चीज देखनी है कि 4 जो है वो किसके स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में लूंगा ना तो किसके स्क्वायर में आएगा, 4 आएगा 2 के स्क्वायर में भी, किसके स्क्वायर में, 8 के स्क्वायर में भी आ जाएगा। 8 के स्क्वायर में भी 64 आता है ना। तो मैं 2 सिंपली इसलिए ले रहा हूं कि 8 में 2 तो ऑलरेडी है ही, 8 भी है, वो भी बात वही है, किसी ओड का तो नहीं है ना, इवन का ही है। तो मैंने मिनिमम से मिनिमम 2 इसलिए मानना था कि भाई 8 में 2 तो ऑलरेडी है, तो मैं 2 को ही ले लूं। यदि 2 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी तो ठीक है। अब इसमें मेरे को पता है कि क्या है, 1 4, भाई 8 का स्क्वायर है उसमें भी 2 4 तो है ही, 1 4 तो है ही, और 2 का स्क्वायर है तो उसमें भी 1 4 है, तो 8 वाला तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2 के स्क्वायर में चेक करना है मेरे को, तो 2 का स्क्वायर जब हुआ तो इसमें चाहिए 4 से डिविजिबल होगा। कोई संख्या इवन है उसका स्क्वायर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि 4 से कोई संख्या डिविजिबल होगी तो उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करने, यदि वो 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है। तो यही मेरे को यहाँ देखना है। यहाँ मैं कह रहा हूँ 4 से 14 डिवाइड हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा भाग, नहीं हो रहा तो नहीं होगी संख्या। ऐसे ही यदि लास्ट के 2 डिजिट इनमें से कुछ भी होंगे तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगी वो संख्या। यदि इनमें से है तो हम फर्दर चलेंगे। जैसे मान लो आपके पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन यहां से कट जाएगा, पहले ये तो लास्ट में आता है, पहला ऑप्शन तो आपका यूनिट डिजिट से कट जाएगा, यूनिट डिजिट से काट दोगे आप ऑप्शन को। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही लेके देखता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है, पहला दिया है ये दिए। कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को, भाई किसी संख्या का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 होगा, नहीं होगा। किसी संख्या के यूनिट डिजिट का स्क्वायर के यूनिट डिजिट 8 होगा, नहीं होगा। 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन यूनिट डिजिट से कटेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए यहीं से। अब क्या देखना है, सिर्फ इन दोनों को देखना है। इन दोनों में देखना है क्या, यूनिट डिजिट क्या आ रहे हैं, 4, और क्या है, एक का 4 है, एक का 6 है। तो मेरे को पता है कि 4 वाला तो जो है ना, या तो 2 का यूनिट डिजिट किसी संख्या का 2 रहा होगा जिसका स्क्वायर है, या रहा होगा 8। तो 2 हो या 8 हो कोई दिक्कत नहीं है। 2 यदि है तो मैं कह रहा हूं कि यदि 2 का स्क्वायर मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और 4 से डिवाइड होने के लिए इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। यदि 4 से डिवाइड है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। ठीक है ना। अब आते हैं इसमें, ये वाला, इस चीज को देखेंगे। तो इस चीज को देखने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो भी 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर है तो भी, यूनिट डिजिट किसी संख्या का 6 है तो भी, 4 है तो भी आ ही जाएगा वो तो। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, यदि कोई संख्या कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इवन संख्या है, तो ये 2 का स्क्वायर तो है ही, मतलब ये 4 से डिवाइड तो होनी चाहिए। क्या ये 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड के लिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो आप। 4 से डिवाइड करके देखा मैंने, मेरा ये तो
सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड हो ही नहीं हो रही, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। यही मेरी एक संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनती है। कई बार क्या होगा ना, देखो इसमें ये भी हो सकता है 10166, आप यहाँ से भी समझ जाओगे। यहाँ से कैसे समझ जाओगे यार, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर में 2 वाली कंडीशन तो हमारी होगी। 2 वाली, मान लो ये मैं ये कह रहा हूँ ऐसे आ जाए, या ये नहीं, ये आ जाए 36, ऐसे आ जाए, तो आप समझोगे कि यार ये 4 से डिवाइड हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं हो सकता, लेकिन आप एक चीज देखो, 2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ये, लेकिन लास्ट डिजिट यदि किसी संख्या का 6 भी हो सकता है, तो 6 वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो ये संख्या 2 से तो हो जाएगी, लेकिन 3 से होनी चाहिए। 3 से होने के लिए इनके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से नहीं हो रहा। 6 और 3 9 और 1 10, ये नहीं हो रहा, तो ये 6 से तो डिवाइड होगी नहीं, ये तो कंफर्म है, ये 6 से डिवाइड नहीं होगी। चलो ये मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला गया आपको और चीज़ों को और थोड़ा सा वैसे बताने के लिए, आप इतनी चीज़ों पे ध्यान रखो, कोई नहीं, ठीक है। आप इतनी चीज़ों पे ध्यान रखो कि यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट ये हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, कंफर्म है। इतने तक मैं कंफर्म चला जाता हूँ कि हो सकती है। लेकिन यदि किसी संख्या के लास्ट के डिजिट ये हैं, तो ये तो तभी आएंगे जब कोई इवन संख्या रही होगी, उसी का स्क्वायर है। तो इवन संख्या के स्क्वायर में दो दो तो होंगे ही, इवन में 1 2 तो होता ही है, और स्क्वायर में 2 2 होंगे, तो मतलब उस संख्या के अंदर एक 4 तो है ही, और 4 होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, वो तो हो नहीं रहे, तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। समझ गए बात? चलिए यहाँ तक हमारी बात खत्म हुई। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। चलिए हम डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं अच्छे से। मैं एक डिविजिबिलिटी का 1 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यही, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। मैं पेपर में पता है कैसे आएंगे आपको, मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा 4 5 6 7 8 x 2 5 1, वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, आप नंबर ऑफ x की वैल्यू निकालें। कुछ नहीं करना होता इस चीज में, आप जोड़ने मत बैठ जाना 5 4 9 6 15 ये वो, ऐसे नहीं करने। आप नौ के पेयर निकाल दो, नौ के पेयर, 5 और 4 9 कट गए, 8 और 1 9 कट गए, 7 और 2 9 कट गए, बचे क्या 6, 3 यहाँ है, 6 और 3 9, और 2 11 है, 9 तो चला गया, 2 रह गया। तो एक तो ये भी हो सकता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। x की वैल्यू यदि यहाँ 7 आ जाए तो आप देखो ना क्या होगा, 7 होगा, 8 7 15, नहीं 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 फिर डिवाइड हो जाएगा ना 9 से, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। फिर आपसे ऐसे ही कोई एक और वैल्यू दे देगा, वो 4 5 6 3 2 x 3 1, कह रहा है कि 3 से डिविजिबल है, x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू में भी आपको क्या करने हैं, 3 के पेयर निकाल देने हैं। देखो निकालो कैसे, 3 गया, 2 और 1 3 गया, 3 गया, 6 गया, 5 4 9 गया, x की वैल्यू 1 तो 0 होगी तो भी हो जाएगा डिवाइड, फिर 3 होगी तो भी हो जाएगा डिवाइड, 6 होगी तो भी हो जाएगा, 9 होगी तो भी हो जाएगा। x की ये 4 वैल्यू आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बताओ आप। अब इसमें रहा क्या, और आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ रखा, तो यही आपके लिए हुआ है, या आपने ये चीजें भी नहीं सीख रखी कि भाई इनके पेयर काट दें। क्यों पेयर काट दें, मैं समझा रहा हूँ ना। देखो आप जोड़ो, 5 और 4 9, जमा 6 और 3 9, जमा 3 3 6 1,
ना 3 2 5 और 1 6, इसको 3 से डिवाइड करो। अरे बात तो वही है, इन सबको जोड़ लो या जो जो कट रहे हैं उनको काटते पहले ही चलो। आप समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, डिविजिबिलिटी रूल पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। कर लोगे अब? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया था, वो अभी बताऊंगा मैं। कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। और मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। मैं एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, जो आगे बहुत हेल्प करेगा। उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन उसको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं, इसी का पार्ट है, लेकिन उसको मैं लास्ट में जाके उस पर काम करूंगा, ठीक है। चलिए जी, आ जाओ आगे आ जाओ। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 भी कर लिया हमने, 11 डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कर लिया पिछली वीडियो में। मैंने जो कहा था आपको कि मैं एक और चीज करवाऊंगा, वो ये है कि कंबाइंड। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। ध्यान से देखो इसको। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल मतलब 7 11 13 से संख्या कैसे डिवाइड होगी, ये कैसे हम पता करेंगे कि ये संख्या 7 11 13 से डिवाइड होगी। चलिए 7 11 13 से कुछ नहीं करना होता, हमें देखना होता है कि 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। जैसे 6 7 8 4 3 2, ये कोई संख्या है और वो पूछ रहा है कि क्या ये 7 11 13 से डिवाइड है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने 3 3 के पेयर करने और इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या आ गया? 6 3 4 7, 4 और 2 6। इसको सिर्फ आपने 7 11 13 से डिवाइड करके देखना है, यदि ये डिविजिबल है तो 7 11 13 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे आपको 253 253, क्या ये संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप इसको चेक करोगे। तो इसमें इन पेयर का डिफरेंस कितना आ गया? 0, और 0 7 से भी है, 11 से भी है, 13 से भी है। तो 0 तो सबसे है, तो हम बोल सकते हैं 7 11 13 का ही रूल है कि इनका डिफरेंस डिवाइड होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए वो देख लो। क्यों? क्योंकि 253 यदि मैं कॉमन लेता हूं तो यहां बचता है 1001। आप देखो इसको 253 से भाग करके क्या बचेगा? 1001 बचा। 1001 मेरा 7 11 13 तीनों से डिवाइड होता है। 7 से करूंगा 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 3 21। 11 से करूंगा तो क्या आएगा? 11 एकम 11 निम 99, 11 एकम 11। 13 से किया तो क्या आया? 13 7 91, 13 एकम 13 7 91, 13 7 91। तो ये वाला पार्ट यदि मेरा इन 7 11 13 से डिवाइड होता है तो मैं बोलूंगा ये संख्या सीधी सीधी है कि हाँ ये इससे डिवाइड हो जाएगी। समझ रहे हो? ये रीजन था इस चीज का, किसी संख्या को इससे डिवाइड होने के लिए ये रीजन पूरा करना पड़ता। समझे? इस पे एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, 2015 में आया था या कब आया था मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हाँ वो यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी ई और द डिजिट्स, लिख लो आप, ऑफ ए नंबर एंड ए बी सी इंटू डी डबल ई डी, ए बी सी ए बी सी फाइंड डी प्लस ई। आपको देखो ये क्वेश्चन कितना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है।
जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसी से ये क्वेश्चन होने वाला है। आपने कुछ नहीं करना, ये था आपने लिखा ए बी सी इंटू डी डबल ई डी इजिकल टू ए बी सी कॉमन लो, क्या बचा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो गया, डी डबल ई डी की वैल्यू 1001 रहेगी, डी की वैल्यू क्या है 1, ई की वैल्यू कितनी आ गई 0। भाई डी के प्लेस पे 1 है, ई के प्लेस पे 0 है, तो डी प्लस ई की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। समझ में आई? ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, आपके पेपर से तो वो एग्जैक्टली आपसे कॉन्सेप्ट के ही बारे में पूछेंगे। उनको ये है कि भाई यहाँ तो कॉन्सेप्ट का पता ही होना चाहिए, समझ रहे हो। चलिए अब हम नया टॉपिक इसी सीरीज में नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं, वो है कि आपसे पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ ए नंबर। जैसे मैक्सिमम पावर ऑफ 2 पूछ ले किसी संख्या में, मैक्सिमम पावर ऑफ 10 पूछ ले, मैक्सिमम पावर ऑफ मतलब हाउ मैनी 10 इन दिस नंबर, हाउ मैनी 5, हाउ मैनी कुछ भी, तो कैसे निकालेंगे आप? चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फाइंड दी मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में वो कहता है कि 2 की मैक्सिमम पावर निकालो, तो इस 10 फैक्टोरियल का मतलब मैंने कल समझाया था, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 1 तक। ठीक है, निकालेंगे कैसे? हम ऐसे तो करके नहीं देखेंगे, 1 2 इसमें है 1 2 इसमें, 100 फैक्टोरियल दे दिया, फिर कैसे निकालोगे? 100 से लिखोगे क्या गिनती को? नहीं, हम क्या करेंगे 10 फैक्टोरियल वाले केस में हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आया, फिर 2 से करो, 2 दूनी, फिर 2 से करो। ठीक है, अब पूछे वो कि 2 की पावर n कितनी है, तो 2 की पावर n में जो ये हमारे पास आए हैं इन सब का समेशन आएगा 5 जमा 2 जमा 1। तो मतलब इस संख्या में मैक्सिमम 2 कितने हैं? 2 8 हैं। कैसे? 3 तो यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया, 4 में 2 हो गए, 2 में 1 हो गया, ठीक है, 6 में 1 हो गया। भाई 1 3 4 में 2, 6 में 1, 2 में 1, 3 2 5 6 7 8 हो गया। ये तरीका है किसी भी संख्या में मैक्सिमम पावर निकालने का कि उस संख्या में उस फैक्टोरियल में कितने n, कितने कोई संख्या दे दे उसमें भी आप ऐसे ही निकालोगे। को बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन दे दी उसमें भी आप दे दोगे। ठीक है, जैसे मैं आगे बोलूं, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 11 इन 355 फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं, वही 355, 11 से करो, 11 3 33, 2 11 3 22, जहां तक डिवाइड हो रहा है वहीं तक करना है। समझ में आई बात? आपको सिर्फ इसका फैक्टोरियल निकालना है, यही आपका आंसर होगा। और यही आपका आंसर नहीं, यही आपका क्या है, यही वो वैल्यू है कि आप यहाँ पूछेगा वो n, और n की वैल्यू ही आएगी 34। समझ रहे हैं? इतनी तो बात समझ में आ गई आपको। ऐसे ही 3 का निकाल लोगे आप, फिर आएगी 6। इसमें थोड़ा थोड़ा डेप्थ इसलिए बताता चला जाऊंगा मैं कि आपका दिमाग खोलेगी, नहीं सब पे यही लगा देंगे, अब ऐसा नहीं है, सब पे यही नहीं लगेगा। ठीक है, सब पे यही नहीं लगेगा। फाइंड द पावर ऑफ 6। 6 की पावर n है, मतलब क्या हुआ ये 2 इंटू 3 की पावर n। भाई 6 कब बनेगा? जब 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तभी बनेगा, इससे पहले तो बनेगा नहीं। तो मान लो इस संख्या में इसमें 2 है 20, मैं सपोज की बात कर रहा हूँ, सपोज कर लो, 3 है 21,
ऐसा होगा नहीं। ये 18 मान लो, ये 18 है और ये 20 है, तो 6 कितने बनेंगे? 20 बनेंगे? नहीं, 6 बनेंगे 18, क्योंकि 18 दो यहाँ से निकल के आएंगे और 18 3 यहाँ से निकल के आएंगे, तो 18 तो बनेंगे 6। बचे हुए दो जो है वो रहेंगे 2 के पावर में, समझ रहे हो? तो 6 तो बनेंगे नहीं। 6 बनाने के लिए मेरे को चाहिए 2 और 3, तो 2 तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे और 6 यहाँ से। तो 122 फैक्टोरियल में कम क्या होने की संभावना है? 6 ज्यादा, 2 ज्यादा होंगे या 3 ज्यादा होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि क्या होंगे? 2 ज्यादा होंगे। तो 2 ज्यादा की वैल्यू निकालने से मैं आंसर निकालने में इजीली आंसर आ जाएगा या 3 से? मैं, क्योंकि मेरे को कम वाली चीजें निकाल लेनी है, तो कम वाली ही आएंगी। 3 निकालूंगा, 3 कितने आए? 3 चौक 12, फिर 3 से 13, फिर 3 से 4, फिर 3 से कितने आ गए? 40, 10, 50, 3, 53, 54, 4, 58, 58 आ गया। क्यों आए हैं मैं इसलिए बता रहा हूं। देखो 2 निकालूंगा मैं, 122 फैक्टोरियल में 2 निकालूंगा, 2 से 2 6 12, देखो 60, 30, 90, 91, 91 और 5 96, 96 और 10 106, 106 और 10 116 और 1 117। यहाँ 117 तो 2 है, 58 3 है, तो 6 बनाने के लिए यहाँ से 58 तो 3 आ गए, यहाँ से 58 2 आ गए, इन दोनों ने मिला के 6 तो बना दिए। अब आपके पास 2 तो बच गए और, लेकिन 3 है ही नहीं, 6 बनाओगे कैसे? तो यहाँ मैक्सिमम 6 की पावर कितनी आ सकती है? 58। क्यों? क्योंकि 3 हमारे पास 58 है मैक्सिमम, 3 58 है। 2 तो है हमारे पास और भी, लेकिन 3 58 है। इस बात को अच्छे से समझ में आया आपका? ये बात अच्छे से समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये बात अच्छे से समझ में आएगी तो एक बात जो आगे समझने की है वो आप आराम से समझ जाओगे, उसी से क्वेश्चन पूछता है। अभी तक जितने सब कुछ पेपरों में देखा गया है उसी से क्वेश्चन पूछता है वो। क्या? अब आप इस चीज को समझ में आने से आपके एक चीज समझ में आ गई। अभी देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक चीज और दिखाऊंगा आपको। मतलब थोड़ा सा फोकस करना। ये देखो, ये आप एक बार इस सीरीज को अच्छे से कर लेना, मैं कह रहा हूँ आपका, मैं थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। उससे क्या करोगे ना आप, उससे आप चीजों को विजुलाइज करना सीख जाओगे। अब इसमें यहाँ 12 की पावर पूछ ले, तो 12 में क्या है? एक 3 है और एक क्या है? 4 है। 4 में क्या है? 2 की पावर 2। समझ में आई? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का क्या मतलब बना? आप यही समझ रहे होगे 2 की पावर 2 से सर क्या करें? कुछ नहीं, आप यहाँ 2 की पावर 2 निकाल लो। 122 फैक्टोरियल में 3 तो आपके पास थे ही, कितने? 58। 4 निकालने के लिए पहले आपको 2 निकालने पड़ेंगे। 2 कितने निकलेंगे? 2 6 12, कितने आ गए? 90 91 96 और 10 106 और 10 116 117। नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 4 निकालने के लिए इसके आधे। क्यों भाई? 4 के लिए तो मैंने इसको डबल करूंगा तभी तो होगा, हर 2 2 के पेयर होंगे तभी तो है। तो जितने पेयर ये आएंगे इतने पेयर आए टोटल, ये 2 के पेयर है। 4 के पेयर के लिए मेरे को हर एक 2 पेयर में से एक 2 निकालना पड़ेगा। एक मतलब हर एक 2 पेयर मिलके ही 2 2 के 2 मिलके एक 4 बनाएंगे, 2 2 मिलके एक 4 बनाएंगे। तो ये मेरे पेयर कितने हैं यहाँ? नंबर ऑफ 2 कितने? इतने। नंबर ऑफ 4 इसके आधे हो जाएंगे, कितने? 58, 58। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ समझने की कोशिश करो। यहाँ से 58 ये निकल गया, 58 ये निकल गया।
ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ 12 कितने आ जाएंगे? 58। इसीलिए आ जाएंगे ना 258 कि भाई जो कम है मैं वही ले लूंगा। और कई बार ये क्या होता है ना, यहाँ ऐसे में जैसे यहाँ 23 फैक्टोरियल ले लूँ मैं, तो आप 23 फैक्टोरियल लेने से हुआ क्या मेरे पास? हुआ ये कि 3 की वैल्यू कितनी है? 3 चौक 12, 3 एकम 3, 40, 10, 50, 54, 4, 58, 59 आ गई है। और ये कितने आएंगे? ये यही आएंगे 117। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, ये 58 आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते कि 3 आपने निकाल लिया और 3 निकाले और वही वैल्यू कर दी। नहीं, आपको ये दोनों निकालने पड़ेंगे। 4 भाई मेरे 4, नंबर ऑफ 4 कम है, नंबर ऑफ 3 ज़्यादा है, तो मैं ये वाली वैल्यू उठाऊंगा। कितने? नंबर ऑफ 12 कितने आएंगे? 58 आएंगे। जो कम होगा वो वाले आते हैं। पेयर तो बनाने पड़ेंगे ना। यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा बच गया, उसके लिए 2 है ही नहीं ना, 4 है ही नहीं, तो वो बनाएगा कहाँ? 6 बना सकता है, 2 होगा एक एक्स्ट्रा, लेकिन 4 नहीं है तो 12 नहीं बनेंगे। तो नंबर ऑफ 12 यहाँ कितने आएंगे? 58। समझे? ये था वो कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे लेके गया और मैंने आपको बताया कि पेपर में सिर्फ वो कुछ नहीं पूछता। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, सिर्फ ये लिख के देगा वो, और आप वहीं गुल, क्या नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालूं किसी संख्या के? इस संख्या में तो पता नहीं कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो का मतलब नंबर ऑफ 10। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? नंबर ऑफ, जितने 10 होंगे उतनी तो जीरो लगेंगी। 100 में कितनी जीरो है? 2। क्यों? 10 गुना 10, 100 में 2 10 है। समझ में आई बात? यही बात है, यही बोल रहा है वो। और नंबर ऑफ 10 को मेरे को पता है, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। कितने 2 हैं, कितने 5 हैं? जितने 2 उतने 5। समझ में आई बात? तो कितने 2 हैं इसमें, कितने 5 हैं, इससे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ जीरोज। चलो, क्वेश्चन दे दिया जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ 2 और निकालूं या नंबर ऑफ 5 निकालूं? कौन सा निकालूं? क्या लगता है आपको? 2 ज़्यादा होंगे इसमें या 5 ज़्यादा होंगे? ओबवियस सी बात है 2 ज़्यादा होंगे, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं सीधा 5 निकाल लूं। इसमें कितने 5 हैं? 5 निकाल लेंगे मैंने। 5 से 20, 5 से 4 कितने हैं? 24। मतलब 5 24 हैं तो 2 24 निकाल लूंगा। यहाँ नंबर ऑफ 10 कितने होंगे? 24। भाई ये कम है ना, इतने यहाँ से 2 निकल के आएंगे तो 5 और 2 मिलेंगे तभी तो 10 बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? 24। ऐसे ही कुछ भी आपको वो दे दे तो आप निकाल लोगे। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन देगा, देखो अगले का क्वेश्चन देने का तरीका भी अलग होगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसी चीजें खेलेगा आपके साथ। उसने दिया 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या करोगे? कुछ नहीं, 3 की पावर 121 कॉमन लो इसमें, पहले वाले में क्या है? यहाँ से 3 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 3 की पावर 0 1, यहाँ से 2 की पावर 119 कॉमन ले लो। क्या है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। ठीक है, यहाँ से 3 थी 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ से 2 दूनी 4 4
3 3 9, 9 में से 4 गए 5, ये 5 बचा ना। मैं भी करूँ यार, 10 तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, 3 की पावर 121 इंटू 5 और 2 की पावर 119, ये सब मल्टीप्लीकेशन में। इंटू कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1, ये आ गया। आप देखो 10 बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2। नंबर ऑफ 2 तो मेरे पास एम्पल है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ 5 कितना है, 1 ही है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएंगे, 1। मतलब यहाँ केवल 1 ही 10 होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पेपर में। ऐसे क्वेश्चन आगे तो मतलब ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को देखने के बाद इनको छूने का मन नहीं करेगा, लेकिन ये क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, दम था इस क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं था। चलो मैं आपको अगला दिखाता हूँ क्वेश्चन, और थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये था क्वेश्चन थोड़ा सा। वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 10 इन 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 100। ये एक संख्या दी है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ 10 कितने हो। तो नंबर ऑफ 10 के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2। तो यहाँ मैं 5 कॉमन लेता हूँ, 5 कॉमन लिया। देखो सारे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का मतलब जितनी टर्म है उतने 5 बार आए हैं, हर एक टर्म से 5 बाहर आया, और मल्टीप्लीकेशन में तो मतलब 5 गुना 5 गुना 5 हर एक से बाहर आ गया। कितनी टर्म है, 5 से भाग करके देखो, ये 1 गुना 2 गुना 3, मतलब 20 टर्म है टोटल। तो 20 5 बाहर आए होंगे, तो 5 की पावर 20 आ गई। क्यों आई है 5 की पावर 20? क्योंकि यहाँ हर एक में एक एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसको लिखूंगा 5 गुना 5 ना 5 गुना 2। तो यहाँ से, और ये मल्टीप्लीकेशन में देखो, यदि ये होता ना, ये 5 प्लस, तो इसमें 5 कॉमन लेने के बाद बस अंदर प्लस ही तो है, हर एक से 5 कॉमन आया यहाँ, लेकिन वो 5 सब में था, एक सी शक्ल का था, वो प्लस के साथ कॉमन आया था। तो यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में यदि मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि और होगा तो मल्टीप्लीकेशन है ही। लेकिन सबसे यदि मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को इतने ही 5 चाहिए जितने अंदर टर्म्स हैं। अब मैंने 5 एक 20 5 20 है, ये बाहर बाहर 5 20 है, एक इसके साथ मल्टीप्लाई था, एक इसके साथ मल्टीप्लाई था, एक इसके साथ था, एक आगे, ऐसे समझ में आ गया ना। ये अरे यार ये रहता है थोड़ा डाउट, मैं बता रहा ना। ये मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जब इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा इन चीजों को, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों, मेरे को पता है ये डाउट रहता है, और ये डाउट लेके बैठे हो गए आधे बंदे, और इस डाउट से फिर आगे आगे नहीं चलोगे आप। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ 5 की पावर 20 निकल के आगे अंदर ये है, और ये क्या बोलते हैं इसको, 5 की पावर 20 इंटू ये क्या होगा 20 फैक्टोरियल। भाई मल्टीप्लीकेशन है 1 से लेके 20 तक की, 20 फैक्टोरियल। अब आप देखो 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ 2 निकाल लो। कितने हैं, 10 5 15 17 18, लेकिन 5 कितने हैं, 20 तो यहाँ है और यहाँ भी होंगे 5, इनमें भी 5 आएंगे ना। 20 फैक्टोरियल में 5 कितने हैं, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 बाहर, ठीक है 24, 5 24 है, और कितने 2 कितने 18। अब देखो यहाँ 2 जो है वो कम है, 5 ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही ये होगा कि 2 ही कम होते हैं, 2 ही ज्यादा होंगे ना, 2 कम भी है। तो यहाँ नंबर ऑफ 10 कितने आएंगे, 18, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 18। आगे बात समझ में आपके। चलिए चलिए, इस पे मैंने खूब क्वेश्चन करवा दिया आपको, आप अपनी तरफ से भी कहीं भी क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा कहोगे तो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। ये मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ, आप जितने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं तो सीधा सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, आपने वीडियो को पॉज कर लेना, उस टाइम क्वेश्चन लिखा उसको खुद से सोल्व करके देखो, वीडियो देखनी नहीं आगे। जब वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए फिर देखो कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, और फिर आपने जो किया वो तरीका मैच करके देखो, ठीक है। यानी जैसे
क्वेश्चन दिया है 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, आपसे पूछ रहा है n कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ n। नंबर ऑफ n निकालने के लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, 5 से तोड़ो, कितना 5 से डिवाइड हो रहा है, पापा 25, 0 5 20 हो गया। 2 से तो हो ही रहा होगा, 2 से क्या 4 से भी हो रहा है, 4 से करके देखो, 4 से करा तो मैंने क्या किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, ये 2 से भी हो रहा है तो 5 गुना 8 कर लूं। अरे यार मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें। 2520, 2 से करो जनाब, या सीधा 4 से करो, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट का डिजिट क्या है 20, 20 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से करो, 4 6 24। देखो जो मैं पीछे सिखा के आया हूँ उसका यूज आगे करो आप, और उसको हैबिट में लेके आओ ताकि हर क्वेश्चन आराम से होता चला जाए। ठीक है, मैं 2 से करता फिर 2 से करता, अब सीधा 4 से करेंगे हम। 4 से 8 से भी कर सकते हैं इसको, 8 से करके देखेंगे तो 3 डिजिट, वैसे टोटल 4 ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा। 4 6 24, 1 4 3 12, 2 से और हो रहा है ना ये, 2 से करो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 आ गया लास्ट में। 25 से होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट चाहिए थे मेरे को 25 से डिवाइड होने वाले, तो 5 से ही होगा ये। 5 से करो, 5 छंग 30, 5 3 15, नहीं हुआ ना। 25 से देखो, एक और 5 होता है यदि 25 से होता तो। अब ये 3 से होगा, हाँ 3 से होगा, 9 से भी हो जाएगा, 9 7 63। तो क्या क्या है यहाँ, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 8, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो इस संख्या में मैं ये चेक कर लूं कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ 7 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 तो देखने ही नहीं क्योंकि 7 बड़ा है तो पावर सेम है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करूंगा खाली। इसमें एक चेक कर लूंगा, करूं या नहीं, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि मैं 2 2 के 3 पेयर, और यहाँ नंबर ऑफ 2 कितने आएंगे 50 फैक्टोरियल में कितने, 25 35 36 37 40 47, इसको 3 से डिवाइड करो, ये नंबर ऑफ 8 आएंगे हमारे यहाँ। कितने, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 आगे 3, नंबर ऑफ 8 या 2 की पावर 3, ये कितने हैं 15। 7 देखेंगे तो 50 में 7 7 49, बस 7 ही बचे। 7 कितने हैं इसमें, 7 ही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन को, नहीं ये 7 से जाएगा, 7 7 8 आ जाएंगे, ठीक है। 7, नंबर ऑफ 7 कितने हैं, नंबर ऑफ 7, और नंबर ऑफ 8 2 की पावर 3 देखा ना मैंने यहाँ, वो आएंगे 15। नंबर ऑफ 3 भी निकाल सकते हो आप, 3 से 15 3 45, 3 से 5, 3 से 1, 15 5 20 21, 21 बटे 2 करने पड़ेंगे क्योंकि 3 की पावर 2, तो कितने आ जाएगा 10। नंबर ऑफ 7 कितने हैं 8, नंबर ऑफ ये कितने हैं 10, मतलब सबके पेयर 7 से ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा तो 7 चाहिए मेरे को, सबसे कम कितना चाहिए 7, तो नंबर ऑफ इस पावर कितनी आनी चाहिए, जो मिनिमम से मिनिमम जो होगा, किसके हैं वो पावर 7 के। कहने का मतलब 7 इसमें कितने आने चाहिए, यहाँ ऊपर वाले में 7 कितने हैं, 7 कितने हैं 8, 8 तो 7 है, और सारी चीजें 8 से बड़ी हैं, तो और तो है ही है, लेकिन 7 ही सबसे कम थे, तो 7 के बिना ये पेयर पूरा ये बनेगा ही नहीं, हाँ नहीं बनेगा। इसलिए जितने नंबर ऑफ 7 होंगे उतनी ही इसकी पावर n आ जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यही हमारा आंसर होगा।
समझ में आई बात कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से घुमा के प्रेजेंट करेगा, आपको कहाँ सोचना है। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए कराता हूँ ताकि आप एक चीज पे रिजिड ना हो कि आप बैठ गए वहां कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो इसी से होगा, दूसरे से होगा ही नहीं, दूसरी चीजों से नहीं। आप कैसे भी करें, क्वेश्चन करना ही आपका मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला टॉपिक आएगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। किसी भी क्वेश्चन का जैसे दे रखा होगा और आपको रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करके बताएगा वो कि भाई इतने गुना रिमाइंडर हो गया इसका। ठीक है, या आपको डिविजन डिवाइडेंड, ये सारी चीज़ें कल बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में कि भाज्य क्या है, भागफल क्या है, भाजक क्या है, मतलब डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशिएंट क्या है, कल इसके बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे हम चल रहे हैं इस सीरीज की तरफ, लेकिन ये चैप्टर जिस दिन कंप्लीट होगा आप देखना इस चैप्टर का यूज मैं बहुत जगह लूंगा। मैं इसलिए इसको स्लो करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके ये एक एक चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए कि आपको पता लग जाए क्वेश्चन देखते ही, कि ऑप्शन देखते ही आपको ये पता लग जाए ये ऑप्शन है। अच्छा, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब, जैसे देखो मैं बता रहा ना, आपको कोई ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि एक सर्कल है, उसकी ये रेडियस है, ऐसे ऐसे है, तो उसका एरिया निकालना था, आपको दे दिया और उसमें ऑप्शन दे दिए 2। ये दे दिया कोई ऐसे क्वेश्चन था कि रेडियस उसकी फलानी फलानी थी, और रेडियस भी दे दी मान लो आपको, और उससे पूछ रहा है कि आप बताओ कि इसका एरिया क्या होगा। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर है रेडियस का स्क्वायर। कहने का मतलब मैं एक जनरल लिया है, ये कोई अपनी तरफ से बना के ऐसे ही प्रेजेंट किया है, ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए। तो आप इतनी समझदार कहोगे कि हर एक के यूनिट डिजिट एक इवन नंबर है, मतलब कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हुआ होगा तो वो इवन संख्या का स्क्वायर हुआ होगा। इवन संख्या का स्क्वायर हुआ होगा मतलब उसमें 4 तो है ही है, तो 4 से यदि डिवाइड ये संख्या हो रही है तो ये ही वही आंसर होगा। अब 4 से ये तो डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं हो रहे, इसके भी नहीं हो रहे, इसके हो रहे हैं, हाँ ये हो सकती है, इसके हो रहे हैं, हाँ ये हो सकती है, ये हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और पंगा है क्या, कि भाई यहाँ 2 है और किसी संख्या के स्क्वायर में 2 आता नहीं। समझ रहे हो, किसी संख्या के स्क्वायर में 2 आता नहीं, तो 2 नहीं आता तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पे रिलाई करना पड़ेगा कि यही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है जिसमें स्क्वायर है, किसी चीज संख्या का स्क्वायर आ रखा हो। मतलब ये एक चीजों को एलिमिनेट करने का तरीका है, वो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है तभी आएगा। ठीक है, आपने एरिया के क्वेश्चन, पाई वाले क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें देखोगे कि आप 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम मेंसुरेशन में। चलो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये चीज करवाता चला जाऊंगा। ठीक है, अभी हमारी रिमाइंडर थ्योरम बचती है, कल रिमाइंडर थ्योरम भी करेंगे हम। रिमाइंडर थ्योरम के बाद, रिमाइंडर थ्योरम अच्छी है, रिमाइंडर थ्योरम इसलिए मैं इस पे टाइम ले रहा हूँ कि भाई रिमाइंडर थ्योरम पे मेरे को टाइम चाहिएगा। ठीक है, उस पे रिमाइंडर थ्योरम में जो मॉडलिटी कॉन्सेप्ट था वो करेंगे हम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से करनी है, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जैसे कंप्लीट करोगे मैं टोशेंट मेथड कराऊंगा आपको। ठीक है, टोशेंट मेथड भी कराऊंगा। टोशेंट मेथड में मैं बताऊंगा कि कई है ना चीजें, बहुत से लोग रिजिड हो जाते हैं टोशेंट मेथड पे कि नहीं टोशेंट तो तभी यूज होगा, उसके अलावा तो यूज होगा ही नहीं। नहीं होगा यूज, टोशेंट यूनिवर्सल मेथड यूज होगा, देखना। ठीक है, ट्यूशन मेथड करने के बाद तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है, लंगड़ा भिन्न बोलते हैं जिसको, वो करेंगे। ठीक, उसको करने के बाद सक्सेसिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है एक, वो करेंगे। सक्सेसिव रिमाइंडर कंप्लीट होने के बाद हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट करेंगे, फैक्टर मेथड करेंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें अभी बची हुई हैं। एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, एक एक चीज़ें
इन चीज़ों को हम करते चले जाएंगे ताकि जब हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट करें, नंबर सिस्टम को मैं बता रहा हूँ कोई भी सीरियसली नहीं पढ़ता। नंबर सिस्टम आपने अच्छे से सीरियसली पढ़ लिया तो आप समझो कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत हाई हो गए, आप मैथ को अलग नजरिए से देखने लग जाओगे, आप हर क्वेश्चन को अलग नजरिए से सोल्व करने की सोचोगे कि यार मैं इसको है ना जल्दी से जल्दी उड़ा दूं। फिर एपीजीपी करेंगे, एलसीएम एचसीएफ भी करेंगे इसी में, ठीक है।